मित्रों, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चिटनिस, एक एक्स बैंकर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, जिसमें मैं 1 लाख मित्रों को फाइनेंशियल और डिजिटल क्षेत्र में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करूंगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे 45 वर्ष लंबे कार्यक्षेत्र का उपयोग कर मेरे साथी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें और अपने जीवन में सुखी हों। साथियों, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए मैंने फेसबुक पर एक पेज और एक ग्रुप शुरू किया है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, और यूट्यूब पर यह चैनल भी शुरू की है। इसके द्वारा मैं महत्वपूर्ण जानकारियां अपने साथियों के साथ शेयर करूंगा ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो टोकनाइजेशन का जो सिस्टम शुरू किया है वो क्या है, उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा और वो हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। साथियों, टोकनाइजेशन की इंस्ट्रक्शन 1 अक्टूबर 2022 से इंप्लीमेंट हो गई है। एक्चुअल देखा जाए तो ये इंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर अगस्त में आ चुकी थी, किंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन डेफर करते रहे टाइम टू टाइम, और अल्टीमेटली 1 अक्टूबर से ये इसको फाइनली इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या है? टोकनाइजेशन का अर्थ यह है कि मतलब इसका इसेंस ये है कि नाउ ऑनवर्ड जो मर्चेंट साइट्स हैं, उन मर्चेंट साइट्स पे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की अथॉरिटी नहीं रहेगी। आज तक क्या होता था कि हम जब भी किसी ऑनलाइन परचेस करते थे, ई कॉमर्स से या किसी भी वेबसाइट पर परचेस करते थे, तो हमारे जो कार्ड के सेंसिटिव डिटेल्स वहां सेव हो जाया करते थे, और उसका पर्पस केवल यही था कि अगली बार जब हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाएगा और हमारा जो ट्रांजेक्शन में जो समय लगता है वो नहीं लगेगा। हमें सब पूरे डिटेल फिर बार बार इंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस नए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अब किसी भी मर्चेंट पोर्टल पर यह इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ जहां कहीं शेयर की गई है उसे भी 1 अक्टूबर तक उन्हें डिलीट कर देना है। तो या 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो टोकनाइजेशन कर लें या पूरी इंफॉर्मेशन हर ट्रांजेक्शन पे बार बार एंटर करें। तो इसमें हमारा समय जाया होगा। अगर टोकनाइजेशन कर लेते हैं तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो अब सवाल ये रहा कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों किया। तो साथियों, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है और ये हर बड़े बड़े एडवांस कंट्रीज में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये इंस्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है कि जो मर्चेंट्स हैं उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, लेकिन वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर वो इश्यूइंग बैंक को या एक मीडिएटर को, जैसे जैसे को जो मास्टर कार्ड से या वीजा है, उनको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। वहां से एक टोकन जो है इश्यू हो जाता है इनके नाम से, कस्टमर के नाम से, वो वापस मर्चेंट के साइट पे आता है और वहां सेव हो जाता है। तो वो जो इस प्रकार से सेव होता है कि वो एक नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाता है, और उसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जो है फ्रॉड नहीं कर सकता, या उसके उपयोग से जो है कोई कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इस इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता इसीलिए थी कि जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में जो प्रैक्टिसेस चल रही थी वो बहुत अनसेफ थी, और इस अनसेफ प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए रिजर्व बैंक ने ये इंस्ट्रक्शन लाई है। इससे क्या है कि अगर मान लीजिए किसी मर्चेंट की साइट हैक हो गई, कोई ट्रैवल पोर्टल पे हम लोग बुकिंग कराते हैं या हम ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, उसकी अगर साइट हैक हो गई तो हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी, और उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके कोई भी फ्रॉडस्टर जो है हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन का उपयोग करके कोई बड़ा परचेस कर सकता है और हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शन का जो पर्पज यही है कि जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनकी सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो है अभी आज की डेट में जो 100 करोड़ के आसपास क्रेडिट डेबिट कार्ड्स प्रचलन में हैं, उनकी सुरक्षा के हेतु ये कदम उठाया गया है। तो अब सवाल यह है कि ये टोकनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है।
तो मित्रों, आप हाल ही में जब भी आप किसी ऑनलाइन साइट पर जाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं या फिर कोई टिकट बुक कराते हैं या फिर कोई परचेज करते हैं, तो अब वहां पर एक इंस्ट्रक्शन आती है कि सेव माय कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ऐसा एक वो आता है। इसका मतलब क्या है कि ही इज आस्किंग फॉर टोकनाइजेशन, वेदर यू आर विलिंग टू डू फॉर टोकनाइजेशन। यदि आप उसको टिक कर देते हैं और आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने टोकनाइजेशन के लिए विलिंगनेस दी है और उसको वो उन्होंने टोकन में कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो आपके केवल 4 जो लास्ट डिजिट हैं कार्ड के, उससे वो आपके ईमेल और मोबाइल के नंबर के आधार पर आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको फिर पूरी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं रहेगी और आपका समय बचेगा। तो ये एक टोकनाइजेशन की पूरी प्रोसेस है। इसमें मतलब कोई नई प्रोसेस नहीं, केवल हम लोग जिस प्रकार से पेमेंट करते हैं वही करते हैं, लेकिन केवल उसमें एक आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन आता है कि जो आप आर यू विलिंग टू सेव कन्वर्ट योर इंफॉर्मेशन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, तो आप टिक लगा देते हैं तो आपका ये टोकनाइजेशन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है। अब इस मामले में कुछ 2-4 और इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि टोकनाइजेशन क्या है, ये एक मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब हम चाहें तो टोकनाइजेशन करें, हम नहीं चाहें तो नहीं करें। जैसे अभी हम सभी लोग को जानकारी नहीं होने से कोई भी उसको क्लिक नहीं कर रहा है और टोकनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो भी चल रहा है काम। लेकिन अगर टोकनाइजेशन करते हैं, उसका अर्थ हम समझ के टोकनाइजेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे स्वयं की सेफ्टी और अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा है। दूसरा, इसके लिए कोई चार्ज पेबल नहीं है, ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। तीसरा, ये जो है इससे जो है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली जो टोकन जनरेट होता है, वो टोकन आपको कहीं उसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ना आपको याद रखने की जरूरत है कि क्या है टोकन वगैरह वगैरह, वो सेव होगा मर्चेंट की साइट पे ही। तो जो है आपके लिए कोई एडिशनल बर्डन या ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वो ऑलरेडी वो केवल मर्चेंट की साइट पे सेव होगा, लेकिन इस फॉर्म में सेव होगा कि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। एक चीज और है कि ये हाल फिलहाल केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए ही अप्लीकेबल है, जो ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए टोकनाइजेशन का इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज उसमें और भी है कि एक ही कार्ड आप कई मर्चेंट के साइट्स पे टोकनाइज कर सकते हैं, वहां अलग अलग टोकन जनरेट होंगे जो अलग अलग मर्चेंट अपने अपने साइट पे सेव करेंगे। इसी प्रकार एक ही साइट पे, एक ही मर्चेंट की साइट पे आपके पास यदि एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं, उन सभी को आप टोकनाइज कर सकते हैं। तो मतलब यदि मल्टीपल कार्ड्स वन साइट, मल्टीपल साइट्स वन कार्ड, दोनों चीज पॉसिबल है। तो ये एक इसमें इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट वो है। और इसके अलावा क्या है कि यदि कोई चाहे किसी समय कि हम डी टोकनाइज करना चाहते हैं, तो वो भी जो है बैंक की साइट पर डी टोकनाइजेशन के लिए भी ऑप्शन उपलब्ध है। आप चाहें तो आपकी जो टोकनाइज जो किया हुआ प्रोसेस है उसको रिवर्स कर सकते हैं वहां जाकर, बैंक की साइट पर जाकर। तो ये भी संभव है, इसके लिए कोई चार्ज वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, ये फास्ट और फ्री है और ये इस प्रकार की जा सकती है। तो साथियों, ये जो है एक जो टोकनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक मेजर रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स के सिस्टम्स में। और ये जो है बहुत इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा। इससे जो है फ्रॉड्स की संभावना कम हो जाएगी और जो है ये अल्टीमेटली ये हमारे हित में है। तो अगली बार आप जब भी किसी साइट पे जाएं और ये आपको इंस्ट्रक्शन दिखे कि जो है कि टोकनाइज योर कार्ड इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, तो आप उसे टिक कीजिए और अपना जो है कार्ड टोकनाइज कर लीजिए। ये आपके हित में है, ये आपके फायदे के लिए है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स समय पे प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। साथियों, इस विषय में आप और विस्तृत जानकारी चाहें तो मैंने इस विषय पर एक ब्लॉग लिखा है जो कि मेरी वेबसाइट prashantchitnis.com पर सेव किया है। आप चाहें तो मेरी साइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।